चंद्रयान-3 चांद पर खोजबीन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा तैयार किया गया तीसरा चंद्र मिशन है। इसमें चंद्रयान-2 के समान एक लैंडर और एक रोवर होगा, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं होगा। ये मिशन चंद्रयान-2 की अगली कड़ी है, क्योंकि पिछला मिशन सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में प्रवेश करने के बाद अंतिम समय में मार्गदर्शन सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण सॉफ्ट लैंडिंग के प्रयास में विफल हो गया था। सॉफ्ट लैंडिंग का पुनः सफल प्रयास करने हेतु इस नए चंद्र मिशन को प्रस्तावित किया गया है। चंद्रयान-3 का लॉन्च सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार, श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 शुक्रवार को भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:35 बजे निर्धारित किया गया था। ये मिशन चंद्रयान-2 की अगली कड़ी है, क्योंकि पिछला मिशन सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में प्रवेश करने के बाद अंतिम समय में मार्गदर्शन सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण सॉफ्ट लैंडिंग के प्रयास में विफल हो गया था। सॉफ्ट लैंडिंग का पुनः सफल प्रयास करने हेतु इस नए चंद्र मिशन को प्रस्तावित किया गया था। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की काबिलियत प्रदर्शित करने के लिए चंद्रयान कार्यक्रम के दूसरे चरण में इसरो ने एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर से युक्त लॉन्च वाहन मार्क 3 LVM-3 नामक लॉन्च वाहन पर चंद्रयान-2 लॉन्च किया। प्रज्ञान रोवर को तैनात करने के लिए लैंडर को सितंबर 2019 को चंद्र सतह पर टचडाउन करना था। इससे पहले चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक मिशन पर जापान के साथ सहयोग के बारे में रिपोर्टें सामने आई थी, जहां भारत लैंडर प्रदान करता जबकि जापान लॉन्चर और रोवर दोनों प्रदान करने वाला था। मिशन में साइट सैंपलिंग और चांद पर रात के समय सरवाइव करने की टेक्नोलॉजी शामिल करने की भी संभावनाएं थी। विक्रम लैंडर की विफलता के कारण 2025 के लिए जापान के साथ साझेदारी में प्रस्तावित चंद्र ध्रुवीय खोजबीन मिशन ल्यूपेक्स के लिए आवश्यक लैंडिंग क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक और मिशन चंद्रयान-3 करने का प्रस्ताव दिया गया। मिशन के महत्वपूर्ण फ्लाइट ऑपरेशन के दौरान यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA द्वारा संचालित यूरोपीय अंतरिक्ष ट्रैकिंग ESTRAC एक अनुबंध के अंतर्गत इस मिशन को सपोर्ट प्रदान करेगी। इस बार अगर मिशन में भारत को सफलता मिलती है, तो भारत ऐसी उपलब्धि हासिल कर चुके अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ जैसे देशों के क्लब में शामिल हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का तीसरा मून मिशन 3 श्रीहरिकोटा से लॉन्च हो चुका है। 14 जुलाई 2023 शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 2:35 पर चंद्रयान-3 को लॉन्च किया गया। इसरो ने चंद्रयान-3 मिशन के लिए 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए हैं, जिनमें शामिल है लैंडर की चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराना, चंद्रमा पर रोवर की विचरण क्षमताओं का अवलोकन और प्रदर्शन, चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझने और उसके विज्ञान को अभ्यास में लाने के लिए चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध रासायनिक और प्राकृतिक तत्वों, मिट्टी, पानी आदि पर वैज्ञानिक प्रयोग करना। चंद्रयान-3 इसरो द्वारा चंद्रयान-3 को चंद्रमा के साउथ पोल कराया जाएगा। आइए जानते हैं कि इसे साउथ पोल लैंड कराया जा रहा है। बता दें कि इसके पहले इसरो ने 2 और मून मिशन 1 और चंद्रयान-2 लॉन्च किए थे। 22 अक्टूबर 2008 को इसरो ने चंद्रयान-1 लॉन्च किया था। यह भारत का पहला सफल चंद्र मिशन था, लेकिन कुछ दिनों बाद मून इम्पैक्ट प्रोब चंद्रमा के साउथ पोल ध्वस्त हो गया, जिससे यह अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाया। इसके बाद 22 जुलाई 2019 में चंद्रयान-2 लॉन्च किया गया, लेकिन विक्रम लैंडर चांद की सतह के नजदीक पहुंचकर खराब हो गया, जिस कारण यह भी फेल हो गया। अभी तक किसी भी देश ने अपने चंद्र मिशन को साउथ पोल नहीं किया है। वैज्ञानिकों के अनुसार चांद का साउथ नॉर्थ पोल की अपेक्षा अधिक छाया में रहता है और साउथ पोल की संभावना भी पाई गई है। यहाँ तापमान भी ठंडा रहता है। वहीं वैज्ञानिक भविष्य में साउथ पोल संभावनाएं मानते हैं। साथ ही इसके छाया वाले क्षेत्रों में पानी की मौजूदगी की संभावना है।
इसलिए चंद्रयान-3 को चांद के साउथ पोल ही लैंड कराया जाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार चांद पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 कम होता है। इस कारण वहां गिरने की गति बढ़ जाती है। इसलिए विक्रम लैंडर की गति धीरे धीरे कम करके उसे चांद पर लैंड कराया जाता है। जब विक्रम लैंडर चांद से 35 किसी की ऊंचाई पर रहता है तो उसमें लगे 5 इंजन को शुरू कर दिया जाता है और इससे लैंडर की विपरीत दिशा में दबाव बनने लगता है। इस कारण धीरे धीरे उसकी गति शून्य हो जाती है और वह समतल स्थान पर आसानी से उतर जाता है, जिसे किसी अंतरिक्ष मिशन की सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव 90° पर चंद्रमा का सबसे दक्षिणी बिंदु है। इसके आसपास स्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्रों में पानी की बर्फ की उपस्थिति के कारण यह वैज्ञानिकों के लिए विशेष रुचि का विषय है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में ऐसे क्रेटर हैं जो इस मायने में अद्वितीय हैं कि लगभग निरंतर सूर्य की रोशनी उनके आंतरिक भाग तक नहीं पहुंच पाती है। ऐसे क्रेटर ठंडे जाल हैं जिनमें प्रारंभिक सौर मंडल से संबंधित हाइड्रोजन, पानी की बर्फ और अन्य वाष्पशील पदार्थों का जीवाश्म रिकॉर्ड होता है। इसके विपरीत चंद्र उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में समान रूप से आश्रयित क्रेटर बहुत कम मात्रा में प्रदर्शित होते हैं।